हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मस्त हो। और क्लास 9th के लिए मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बात की थी नंबर सिस्टम की, जिसमें मैंने सारे के सारे नंबर्स के डाउट क्लियर किए थे। और मुझे नहीं लगता कि उस चार्ट को, उस सेक्शन को, उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट रहा होगा नंबर सिस्टम समझने में कि हमारे रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। इवन वहाँ पर मैंने ना इमेजिनरी नंबर तक को डिस्क्राइब किया हुआ था। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं वो, उनके बारे में हमने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की थी क्योंकि वो आपके कोर्स में अभी है नहीं, तो उनके बारे में ज़्यादा मैंने बात नहीं की थी। लेकिन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है, अगर आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा तब। अगर वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे या चीज़ों को आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखेंगे तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, बिलीव मी। लेकिन शांति से कॉपी पेन पकड़ के बैठिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप देखते जाओ और साथ साथ करते जाओ। अब करना क्या है, कैसे पढ़ना है आपको, अपने मेरा वीडियो या क्लास अटेंड करने के बाद आप क्या करो, अपनी बुक की एक्सरसाइज ले लो, वहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर अगर समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं यहाँ पर अब हर एक चैप्टर को तब तक क्लोज नहीं करूँगी जब तक कि आपको उसके बेसिक से लेकर एक चैलेंजिंग लेवल तक के क्वेश्चंस आपको नहीं करा दूँ, चाहे वो RD शर्मा के हों या फिर आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक से हो। मुझे जहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे मैं वहाँ से आपको सारे के सारे देने वाली हूँ। तो अगर आपको प्रॉफिट लेना है, बेनिफिट लेना है तो कांस्टेंट होना पड़ेगा मेरे साथ, है ना। तो देखते हैं आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी का एक सीक्वेंस है जहाँ पर हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स में डाउट हमको 10th तक रहता है या आगे भी रहता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर आगे हम कंपटीशन में भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो डाउटफुल ही रहते हैं हमेशा। तो ये टॉपिक को क्लियर करना, क्रिस्टल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने इसको ना अलग अलग सेक्शन में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए। चलो तो देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। क्लियर था, मैंने आपको वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, दोज नंबर्स, इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, या दोज numbers which cannot be written in the form of P/Q, in the form of P/Q। मतलब P/Q की फॉर्म में हम जिन नंबर्स को नहीं लिख सकते। P/Q है क्या, P/Q का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे समझो। बहुत से बच्चे ये P/Q रट लेते हैं, उसके बाद उनको समझ ही नहीं आता कि P/Q था क्या एक्चुअली में। कुछ नहीं है ये, P/Q इज़ नथिंग। P/Q अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे P क्या है हमारा, P है न्यूमरेटर, P क्या है न्यूमरेटर, और Q क्या है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, नंबर्स ही होते हैं, लेकिन जिनको हम पढ़ने के बाद उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो वो P/Q की फॉर्म में हम लिख नहीं पाते उनको। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो √2, आप क्या ले लो, √2 ले लो, √3 ले लो, ठीक है, √12 भी ले लो। चलो समझते हैं इन सारे के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो अभी क्या है, जैसे मैंने बात की √2 की, तो √2 का अगर हम किसी भी टर्म से निकालें, √2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √2 को या तो हम लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे, फैक्टर तो इसके कर नहीं सकते। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 और फिर इसके हम करने चलेंगे डिवीजन्स। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 1 1, यहाँ पे मिलेगा 1, ठीक है, 1 मिलेगा तो 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 2। मतलब हम कितने बार दे सकते हैं, 4 टाइम्स दे सकते हैं। ठीक है, 24 4 जा 96 होता है। तो यहाँ पे 96 मिल जाएगा, फिर कितना बचेगा 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 2 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 28 आई थिंक। फिर चला जाएगा 2 टाइम्स, नो 1 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पे देंगे 1, यहाँ पर भी देंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 281। ठीक है, 1 टाइम्स देंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, 10 - 1 9,
और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अभी और डिवाइड करना है तो और देख लो इसको, देखो और डिवाइड कर लेते हैं इसको। यहाँ पे और डिवाइड करेंगे तो बचेगा 9 - 8 1, 3 - 2 1। अगेन ये कितना हो गया, 282 हो गया, 282। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, 2 0 बढ़ाएंगे तो अब लगभग ये कितने बार चला जाएगा, फिर से 4 टाइम्स चला जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या देखा, कुछ नोटिस किया आपने, क्या नोटिस किया, कुछ नोटिस नहीं किया। देखो नोटिस करने वाली बात ये है कि जब हम √2 की वैल्यू फाइंड आउट करने चले, जब हम √2 की वैल्यू फाइंड आउट करने चले तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, फिनिश नहीं हो रहा कहीं पर। ठीक है, फिनिश ही नहीं हो रहा, इसको हम लिखते जा रहे हैं 1.414, आगे भी कुछ आ जाएगा 2 7 एटसेट्रा, आई डोंट नो। आप इसको यहाँ पे फिर से डिवाइड करो तो आ जाएगा। मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है। अब बच्चे ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये फिनिश नहीं हो रहा, तो हम इसको p/q में मतलब रेशनलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि एक एग्जैक्ट डिजिट नहीं है ना, डेसिमल के बाद हम कितने पॉइंट लगाएंगे, कितने जीरोस लगाएंगे, कुछ भी तो फिक्स नहीं है। दैट्स द रीज़न, यही रीज़न है कि हम इनको p/q की फॉर्म में लिख नहीं पाते, और लिख नहीं पाते हैं तो कंडीशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती कि p/q में नहीं आ रहे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इरेशनल। क्या कहलाते हैं ये, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो क्लियर है। अब बात ये आती है कि अगर ये इरेशनल है तो हम सारे नंबर्स को तो डिवाइड करके या सारे नंबर्स को फैक्टराइज करके नहीं देखेंगे, है ना। सारे नंबर्स को अगर हम फैक्टराइज करने चले, मान लो बहुत बड़ी कंपटीशन है, किसी कंपटीशन में गए, अपने एग्जाम देने बैठे हो, आपको एक ही नंबर मिलने वाला है, अब वहाँ पे आप डिवाइड करने में सारा टाइम वेस्ट करोगे, सबको चेक करोगे तो नहीं होगा ना। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको 2 मिनट के बाद बताऊंगी। पहले हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। तो हमने ये समझा कि इरेशनल नंबर, और एक ट्रिक है यहाँ पे कि ज़्यादातर इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, ज़्यादातर नहीं सभी इरेशनल नंबर में क्या होगा, रूट के अंदर आपको कौन से नंबर्स मिलेंगे, प्राइम नंबर्स मिलेंगे। जैसे 2 था, प्राइम नंबर था। ठीक है, √3 की बात करो तो ये भी कैसा है, प्राइम नंबर है। ठीक है, कैसा है, प्राइम नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स जिनके खुद के फैक्टर वो खुद से ही होते हैं, खुद से ही फैक्टराइज हों, बाकी से हो ही ना, तो ये प्राइम नंबर है। अब 12 तो प्राइम नंबर नहीं है मैम, फिर आपने क्यों रखा। देखो 12 प्राइम नंबर नहीं है, नो डाउट, लेकिन अगर हम 12 के फैक्टर करें, अगर हम 12 के फैक्टर करें तो 12 के फैक्टर क्या मिलेंगे, 2 × 2 × 3। रूट के अंदर है तो हम इसमें से 2 तो बाहर ले सकते हैं, लेकिन √3 तो फिर भी अंदर रह गया ना। अब एनी इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर रियल नंबर, तो वो इरेशनल ही बना देगा ना पूरा का पूरा उसको। ये देखो यहाँ पे ये पूरा कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इसको हम अलग नहीं कर सकते, दोनों के दोनों एक साथ रखे हुए हैं। समझ में आई ये बात, गया कुछ दिमाग में, क्या गया दिमाग में, दिमाग में ये जाना चाहिए आपके कि जब हमें इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे। देखो ये ट्रिक भी मैंने बता दी, आपको बोला था 2 मिनट बाद बताऊंगी, पर मैंने अभी बता दी। जब कभी भी हमें इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, सोचना है, समझना है, इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, और वहाँ से पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद हमारा अंदर कोई एक नंबर रह गया जो कि प्राइम है, तो हम फटाफट उसको बोल देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। देखो प्रूफ आपके सामने है। अब 15 को ले लो, 15 देखा जाए तो प्राइम। अब देखो यहाँ पे क्या है, 15 के फैक्टर करोगे तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 5 होंगे, 3 × 5, 3 भी प्राइम 5 भी प्राइम। तो आप कैसे निकाल सकते हो इसका रूट, पर इरेशनल नंबर हो गया ये, तो आप लिख सकते हो 15 इरेशनल नंबर है, 11 इरेशनल नंबर है, 11 इरेशनल नंबर है, 3, अब 3 3 जा 9, अगर 9 लिखा है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा, 3/1 लिख सकते हैं, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा होगा आपको कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो जिनका हम जो रूट निकालें तो टर्मिनेट नहीं होते, मोस्टली रूट में ही आते हैं ये आपके पास। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो इरेशनल नंबर्स वो हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम एग्जिस्ट नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप एग्जाम्पल देख सकते हो बहुत सारे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बात आती है इरेशनल, तो हमने समझ लिया कि इरेशनल नंबर्स वो होंगे जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मोस्टली ये कैसे होते हैं, रूट में आते हैं। मोस्टली रूट के अंदर कौन से नंबर बच जाते हैं फैक्टर करने के बाद, प्राइम नंबर्स बच जाते हैं। बात खत्म हो गई वहाँ पे। अब बात आती है कि रियल नंबर्स में अगर मान लो इरेशनल है तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा वहीं पे। अब रियल नंबर में अगर हम आ गए, कोई रियल नंबर है हमारे पास और फिर हमसे पूछा गया उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता है ना कि डेसिमल कितने टर्म्स तक आएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है। जैसे क्या पूछेगा कि 2 मान लो 20/5 है, नो 20/5 नहीं, 5/20 है, 5/20 है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा
कि भाई बताओ ये कितने डेसिमल तक जाएगा, इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे, या डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फिर आप लगोगे डिवाइड करने, 5 लिखोगे, 20 लिखोगे, डिवाइड करोगे, है ना। नहीं करना है, ये नहीं करना है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक इसके लिए भी बता दूंगी, आप फटाफट से निकालोगे। देखो लॉन्ग मेथड आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है तो पूरा सॉल्यूशन ही करना है, लेकिन अगर आपको टिक ही करना है तो छोटी छोटी ट्रिक्स पकड़ते चलो, यहाँ से लिखते चलो कॉपी पेन लेके। पहले हम समझ लेते हैं कि 2 तरीके के यहाँ पे केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है वो देखो, पहला केस बनता है कि द रिमाइंडर बिकम 0। मतलब हमने क्या करा, डिवाइड करा, और डिवाइड करने के बाद जैसे हमने मान लो लिखा था 25 को डिवाइड करना था 5 से, तो क्लियर है ना, यहाँ पे 25 को डिवाइड करोगे जब 5 से तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर 0 हो गया, ख़त्म। तो पहला तो केस ये बनता है कि जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 ही हो जाता है, फुल डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या होगा, फुल डिवाइड, यानी कंप्लीट डिवीजन आप कर लोगे, यहाँ पे क्या कर लोगे, कंप्लीट डिवीजन कर लोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। रिमाइंडर कभी 0 ही नहीं होगा। तो इसकी भी बात मैंने जब आपको नंबर सिस्टम समझाया था तो आपको 2 चीज़ें समझाई थी ना, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वही है बच्चे, जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है वो बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको ऐसे भी पूछ लेगा कि बताओ टर्मिनेटिंग कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा, तो आप वो भी बता सकते हो। तो 2 केस है, दोनों केस को हम देखो प्रैक्टिकल करके समझते हैं ना तो ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ से हमने समझा कि डेसिमल एक्सपेंशन एक ऐसा होगा जहाँ पे डेसिमल के बाद कहीं जाकर हमारा फुल डिवीज़न हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और एक होगा जहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे 5/100 करा, आप इसको जब डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.05, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं करूँ 1/3 तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, कैसे मिलेगा, 0.3333, चलते चले जाओ, नहीं टर्मिनेट हो रहा। तो ये हुआ टर्मिनेटिंग और ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। 2/7 ले लो, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसकी भी एक ट्रिक है कि कैसे हम फटाफट से बताते हैं कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे पता करेंगे। हाँ, तो अब आ जाते हैं उस ट्रिक पे। देखो बच्चों, अगर आपको पता करना है कि ये टर्मिनेट होगा आगे जाकर या नहीं टर्मिनेट होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पता करना है, तो आप क्या करो, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। 625/1225 लिखा है, ठीक है। 625/1225 बड़ा नंबर आ गया। अब ये पूछा कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आप सोचोगे मैम यहाँ तो हम डिवाइड ही कर पाएंगे ना, फिर बताएंगे, नहीं, आपको सिर्फ इतना ही जानना है ना कि टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब क्या करो, डिनोमिनेटर के कर लो फैक्टर, फटाफट से करो। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। जैसे कि 1 2 2 5 है यहाँ पे, तो इसके फैक्टर करेंगे। क्लियर है, किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, तो ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अगेन चला जाएगा 5 से, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अगेन चला जाएगा 7 से, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 625/1225। तो 1225 को हम सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं कि 5 × 5 × 7 × 7। अब आती है आपकी ट्रिक की बात। फैक्टराइज करने के बाद डिनोमिनेटर में 5 या 2 आ जाए, देखो यहाँ पे 5 आ गया। फैक्टराइज करने के बाद डिनोमिनेटर में 5 या 2 या दोनों आ जाए, कौन कौन से, 5 और 2 या दोनों आ जाए, बोथ, तो आपका जो टर्म है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में बिठा लो, फैक्टराइजेशन करने के बाद डिनोमिनेटर में या तो 2 आ जाए या 5, 2 या 5 दोनों ही आ जाए, अलग अलग आ जाए या एक साथ आ जाए, तो आपका जो टर्म है, जो भी आपका टर्म है, कितना भी बड़ा टर्म है, वो आपका जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 या 5 का टर्म नहीं आता
तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे कि सपोज़ मैंने आपको लिख दिया 625 ही ले लो और नीचे मैंने लिख दिया 21, ठीक है, 625 ले लिया और मैंने क्या लिख दिया, नीचे 21 लिख दिया। अब आपको फिर से पता करना है कि टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तो फिर से बेटा ऊपर वाले नंबर को हमने छेड़ना ही नहीं है, 625 को, नीचे वाले को छेड़ना है। तो 3 × 7, आपको पता है 7 भी इवन 7 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, दोनों के दोनों। और यहाँ पे 2 और 5 तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, तो क्या होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये है आपकी ट्रिक। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या देखना है, 2 या 5 आता है या नहीं, या दोनों ही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस ट्रिक से आप फटाफट बता लोगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो आपके आज के वीडियो में हमने क्या चीज़ा कि इरेशनल नंबर्स को भी हम ट्रिक से बता सकते हैं और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को भी ट्रिक से बता सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको मैं पूरे हर अपने वीडियोज़ में देती रहूँगी। तो वीडियो पर कॉन्स्टेंट होने के लिए, ऐसे ट्रिक्स को सीखने के लिए, अच्छी लर्निंग करने के लिए क्या कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको पता है चैनल का नाम क्या है, मैथ पायरेट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। हाँ ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा आपके लिए वर्कशीट भी बनाया हुआ है। इस वर्कशीट में हम छोटे छोटे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं और हम समझते भी जाएं, ठीक है। यहाँ पे बोला है डेसिमल एक्सपेंशन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड टेल व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन इज दिस, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन इज दिस, एक्सप्रेशन नहीं एक्सपेंशन इज दिस। तो हमें क्या बताना है कि इसको करो डेसिमल फॉर्म में लेके आओ और फिर बताओ ये कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको पता है 100 है, अब करने की ज़रूरत नहीं है। 100 है तो 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब है 10 × 10, मतलब 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 और इस 10 को भी लिख सकते हैं 2 × 5। तो यहाँ तो 2 और 5 भरे पड़े हैं, 2 और 5 भरे पड़े हैं, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो पहला तो हमारा क्लियर हो गया कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो फटाफट इसको लिख देते हैं, कैसा होगा ये, टर्मिनेटिंग होगा। ये होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक। अब बात आती है इसके डेसिमल एक्सपेंशन की। तो बहुत छोटे थे जब हमने डेसिमल सीखा था तो हमें पता था कि डिनोमिनेटर में अगर 1 और उसके पीछे ज़ीरोज़ हैं तो हम फटाफट से डेसिमल लगा सकते हैं। मतलब 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पीछे से काउंट करना है, मतलब 3 6 पीछे से 2 डिजिट, पॉइंट यहाँ आ जाएगा और 0। तो 100 वाले केस के लिए बहुत अच्छा है कि हम फटाफट से 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लैक्स हो, करोड़ हो, कितने भी जीरो लगे हो 1 के पीछे, तो 0 आप लगा सकते हो। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब देखो 1/11, आपको पता है 11 कैसा है, प्राइम नंबर है। 11 प्राइम नंबर है तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसका करना है एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म में बताओ। तो डेसिमल फॉर्म में बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 नहीं जाएगा, फिर 0 लगा के फिर एक 0, तो 11 9 जा 99। फिर देखो इसको हम 1 बचा तो फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा, तो फिर 0 लगा के फिर क्या कर लेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे, 11 9 जा 99, फिर चला जाएगा, 1 बचेगा। तो हमें पता चल गया कि 0.090909 रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे फटाफट लिख देंगे, क्या मिलेगा, 0.0909 रिपीटिंग है, लेकिन ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको पता चल गया ना रिपीटिंग है। रिपीटिंग क्यों है, देखो आपको पता चल रहा है कि ये एक बार सेम प्रोसेस को रिपीट करता जा रहा है, तो रिपीटिंग है। कैसा है, रिपीटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, ये भी साथ साथ क्लियर करते चलो, रिपीट हो रहा है, रीअकरिंग भी बोलते हैं इसको, रिपीटिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। अब देखो यहाँ पे 4 होल नंबर 1/8 है, तो पहले इसको क्या कर लो, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलो। तो 4 8 जा 32, 133/8। तो आपको पता है 8 का फैक्टर है यहाँ पे, तो 33/8 यानी 2 × 2 × 2, ठीक। अब यहाँ पे मतलब ये 2 का फैक्टर है तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो 2 का फैक्टर है तो डेसिमल एक्सपेंशन भी इसका कंप्लीट होगा, मतलब ये रिपीटिंग नहीं होगा। देखो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर देखो 33 है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, गुड है, वो भी कर सकते हो आप। देखो फटाफट से डिवाइड कर लो। अदरवाइज आप क्या करो, बड़े नंबर्स के लिए 2 × 2 × 2 है ना, तो इसमें कर लो 5 × 5 × 5, यहाँ पर भी कर लो 5 × 5 × 5, ठीक। तो ये कितना हो गया, 125 × 33 और नीचे हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे हो जाएगा, फटाफट से कर लो, 125 × 33, 3 5 जा 15, 6 1 7, 6 5 7 3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5
4124, 4125 यहाँ पे मिल गया 4125, और नीचे कितना हो गया देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, मतलब 3 0 मिल गए। तो 3 डेसिमल के बाद लगा दो यहाँ पे 4.125। ये ट्रिक मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप चाहते तो डिवाइड भी कर लेते, ये ट्रिक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस ट्रिक से आपकी गलतियाँ कम होती हैं। ठीक है, जब गलती कम होंगी तो मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। तो आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस बनाने की कोशिश करो। ट्रिक आपको पता है, अगर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बचते हैं बाकी के क्वेश्चंस, उनको भी देख लेते हैं। तो ये बाकी के क्वेश्चंस में क्या है, आपको पता चल रहा है क्लियर कि यहाँ पे क्या है 13 है। 13 है तो ये कैसा होगा, प्राइम नंबर है तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड करने के लिए 13 के टेबल में 2 को मतलब 2 और 5 तो नहीं मिलेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप मुझे बताना, डिवाइड तो कर ही सकते हो ना, 9th क्लास में हो यार, इतना काम तो कर ही सकते हो। अगेन 2/11 नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन आप देख सकते हो, 2 को डिवाइड कर लो 11 से, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 11 बन जाए 11, फिर बचेगा 9, अगेन 0 बढ़ाएंगे तो 8 जा 88, बचेगा 2। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप क्या करना, अब देखो यहाँ पे और भी हम कर सकते हैं, 0 बढ़ा के 11 बन जा 11 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, इस तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कि ये रिपीट होने वाला है। ठीक है, जब रिपीट नहीं होगा नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन भी आप इसका लिख सकते हो। तो इसका आंसर भी आप क्या करना, मुझे बताना कि आपको आया कि नहीं आया। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊँगी। एंड दिस वन, दीज 3 आर फॉर होमवर्क। अगेन ये आपके क्या है, तीनों होमवर्क में है। तो जब आप कर लें तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर्स टू p/q। हाँ देखो, यहाँ पे मैं उन टॉपिक्स की बात कर रही हूँ जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चंस को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर को हम p/q की फॉर्म में कैसे लिखें। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको p/q में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था और ये सिंपल है। देखो हमारे पास जो नंबर है वो है 1.272727 डैश डैश डैश। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.27 पे बार, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट। मैं क्या कर रही हूँ, इसको x अज्यूम कर ले रही हूँ, इसको क्या कर लिया, x अज्यूम कर लिया। ठीक, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ देखो 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 2 डिजिट जो है वो रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो 2 ही जीरोस आपको लेने हैं। मतलब कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 के आगे कितने ज़ीरो लगाने हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 लगा के क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100x, और इधर कितना हो जाएगा, 2 जीरोस आएंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब 127.272727 और चलता रहेगा ये सीक्वेंस। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया पहला क्या किया, पहले हमने क्या किया, जो हमारा नंबर था उसको हमने x अज्यूम कर लिया, जो भी हमारा नंबर था उसको हमने क्या किया, x अज्यूम कर लिया, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 ने अज्यूम कर लिया उसको। फिर हमने देखा कि डिजिट कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हमने 1 के आगे 2 जीरो मतलब 100 बना लिया, और 100 से क्या करा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखो 1.272727 एंड सो ऑन। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस, यहाँ पे 100 में से एक x चला जाएगा, मतलब 99, और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये सारे टर्म्स तो 0 0 0 0 0 0 हो जाएंगे, 0.7 माइनस 1 बचेगा 6 2 1 126। ठीक है, तो अब इस 126 तो हमारा कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर था x, तो हमारे पास आ गया 99x इज इक्वल्स टू 126। क्लियर है, तो हम x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 126 अपॉन 99।
9। अब क्या कर लो, आप इसको कर लो डिवाइड। आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब 126 अपॉन 99, क्लियर है कि ये 3 के फैक्ट मल्टीपल हैं, दोनों के दोनों, तो कट जाएंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, अगेन 3 और 3, अगेन 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 11। तो ये आ गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब x का जो रेशनलाइज फॉर्म हो गया वो हो गया 14/11। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। देखो अब आपको यहाँ पे देखो क्या नंबर मिल रहा है, 11। 11 इज़ अ प्राइम नंबर, 11 इज़ अ प्राइम नंबर, इसीलिए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन ये कैसा था, रीअकरिंग था, बार बार रिपीट कर रहा था अपनी डिजिट को। तो समझ में आया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर्स होते हैं वी कैन कन्वर्ट दैम टू द फॉर्म ऑफ p/q, उसको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 27 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे तो मैंने 1 के आगे 2 0 लगाए। अगर मान लो ये होता, जैसे हमने प्रीवियस अभी बात की थी कि 1.33333, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1.3 पे बार। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई। 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई। ऐसे करके डिजिट्स अपने बढ़ाते जाओ, कभी भी गलत नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, उसके बाद रेशनलाइज कर लो, सिंपल मेथड। तो समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट भी ये है, तो ये आपको क्या करना है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। तो हमें दिख रहा है कि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.9 पे बार लिखेंगे। ठीक है, 0.9 पे बार। तो एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम कितने से, मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 में से क्या करो, 1 को सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 एंड सो ऑन। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, तो माइनस कर दो, क्या बचेगा यहाँ पे, 9x इज इक्वल्स टू 9। ओहो, ये तो बड़ा अजीबोगरीब आंसर आ गया, 9x इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 9/9 यानी कि 1। तो ये एक आपका एक एक्सेप्शनल केस है। ये क्या है, आपका एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक आगे टर्म भी था, आर यू सरप्राइज्ड विद योर आंसर। क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो? यस, वी आर सरप्राइज्ड बिकॉज 9/9 टर्मिनेटिंग, देखो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे 1/1 भी लिख दे तो ये कैसा बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, मतलब जहाँ पर जो रूल्स हैं वो लागू नहीं होते। तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे डाला ताकि आप समझ पाओ। और ये गलत नहीं है, प्रोसेस भी गलत नहीं है, आपका तरीका भी गलत नहीं है, सब कुछ करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे हम फाइंड आउट करें। अगर हमें सिर्फ समझना है कि वो इरेशनल है, कैसे फाइंड आउट करें, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करें, टर्मिनेटिंग होंगे कि नहीं होंगे ये कैसे करें, सारा का सारा इस वीडियो में PYQ में कन्वर्ट कैसे करें ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कीजिएगा, अपने जो NCERT की बुक है उसमें से एक्सरसाइज 1.3 आई थिंक वही है, मैं देख के बता देती हूँ आपको। यस 1.3 को आप सॉल्व करिए और वहाँ से जो भी डाउट्स आते हैं वो मुझे बताइए ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूँ। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे कि ये इरेशनल है या नहीं। तो एंजॉय दिस वीडियो, लर्न मोर, स्टडी मोर एंड कीप्स ऑन वॉचिंग माई चैनल। टिल देन बाय।